स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग जो है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि अगर हम हमारे एम्प्लॉय को डायरेक्टिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन हमारा है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स अगर हम हमारे एम्प्लॉय को जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं प्रॉपरली, तो ऑफ कोर्स उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मतलब पूरा काम करने का एफिशिएंसी है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? उसमें देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स एफिशिएंट ओनली when proper direction regarding departmental function is given to the employees। अगर हम हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे जितने काम हो रहे हैं यानी कि जितने फंक्शंस प्ले हो रहे हैं उसके रिलेटेड हमें हमारे एम्प्लॉय को प्रॉपर गाइडेंस देना पड़ेगा। क्लियर? और उसकी वजह से उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो हमें कहाँ पे दिखेगा, उसके काम के रिजल्ट के ऊपर दिखेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। इट मीन्स कि हमें अगर डायरेक्टिंग करना है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो कहाँ पे कंफ्यूज है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो पहले तो उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो साथ साथ में जब भी हम लोग उसका सुपरविजन करेंगे या फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एट दैट टाइम हम लोग उसके पूरे काम का असेसमेंट भी कर लेंगे। क्लियर? तो इसमें देखते हैं असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इज डन थ्रू डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों ने जो काम किया है उसका असेसमेंट भी करेंगे। इट मीन्स कि हमने जैसा बोला है वैसा उन्होंने किया है कि नहीं किया है। क्लियर? द इवैल्यूएशन ऑफ अ परफॉर्मेंस इज डन। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो परफॉर्मेंस है, उन लोगों ने जो काम किया है वो पूरा इवैल्यूएट हो जाएगा, यानी कि हम लोग उसके काम को पूरा जांचेंगे, पूरा देखेंगे कि ये कैसा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गोल, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसा बोला था उससे ज़्यादा हुआ है या फिर उससे थोड़ा कम हुआ है। जो जितना भी हम लोग जानना चाहते हैं ना वो डायरेक्शन के थ्रू हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है तो पहले उसका सुपरविजन करना पड़ेगा। क्लियर? थ्रू डायरेक्शन इवैल्यूएट द मैटर्स लाइक, हम लोग कैसे कैसे मैटर्स जान सकते हैं। तो फर्स्ट वन है वर्क डन एज पर द डायरेक्शन और नॉट। काम हम लोगों ने जैसा बोला है वैसा किया है कि नहीं किया है। हाउ मच वर्क इज कम्प्लीटेड, कितना काम कम्प्लीटेड हुआ है। हाउ मच एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, डायरेक्शन देने से पहले और बाद में कितना फ़र्क आया है, कैसा फ़र्क आया है, उसका काम का जो रिजल्ट है वो थोड़ा अप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्शन के थ्रू जान सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा है मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। ऑफकोर्स अगर हमें हमारे एम्प्लॉय से ज़्यादा काम निकलवाना है तो उसको मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डायरेक्शन के थ्रू वो कैसे मोटिवेट होंगे, तो थ्रू डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ कैन बी मेड अवेयर अबाउट प्रॉपर मेथड, रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। हम उसको डायरेक्शन देंगे, इट मीन्स कि हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए तो जल्दी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से भी हो पाएगा। तो इट मीन्स कि उनको प्रॉपर मेथड का पता चलेगा कि अगर ये मेथड से जाएंगे ना तो बहुत ईजिली हमारा काम भी हो जाएगा और साथ में रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हमें कैसे रूल से काम करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बिजनेस है, उसका पॉलिसी क्या है, ये सब कुछ जानने के बाद अगर वो लोग काम करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे, मोटिवेट होके काम करेंगे, क्योंकि उसको राइट मेथड, राइट वे पता चल गया है कि बस यही वे से जाना है तो काम हो ही जाएगा। क्लियर? अदरवाइज तो वो क्या करते थे कि भाई चलो अगर ऐसे करेंगे तो काम होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसे वे से जाते हैं तो हमारा काम कितना जल्दी खत्म होगा, कितना लेट होगा। क्लियर? तो उससे बेटर है कि उसके पास प्रॉपर मेथड ही अवेलेबल किया जा सकता है कि आप बस यही मेथड फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विच मोटिवेट देम फॉर डूइंग वर्क। उनको अगर काम करने में कहीं प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रॉम्प्टली सॉल्यूशन देंगे और इसके वजह से उसको मतलब काम करने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, पूरा कन्फ्यूजन होके काम करता है। तो उससे बेटर है कि हम लोग उसको जहाँ पे भी रिक्वायर है ना वहाँ पे डायरेक्ट कर दो, सॉल्यूशन दे दो, तो उसके वजह से उसको नेक्स्ट काम करने में और ज़्यादा मतलब एनर्जी मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा है इफेक्टिव प्लानिंग। अब जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी फंक्शंस प्ले होते हैं उसका पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्लियर? प्लानिंग होगा फिर देन आगे के फंक्शंस हम लोग मूव कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा। और ये प्लानिंग भी हमें पता है कि एक्सपर्ट के पास से हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग प्रिपेयर करने के लिए एक बंदा ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बंदे मिलकर भी प्लानिंग प्रिपेयर
कर सकते हैं। क्लियर? ऑल द फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी प्लान बाय द वन पर्सन, यानी कि हम लोग सिर्फ एक बंदे के पास से सारे जो हमारे फंक्शंस है उसका प्लानिंग नहीं करवाएंगे, अलग अलग बंदे से जो उसके एक्सपर्ट है उसके पास से हम लोग उसका प्लानिंग करवाएंगे ताकि हमें बेस्ट प्लानिंग मिल पाए। क्लियर? प्लानर कैन चेक आउट द प्लान बाय द कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस थ्रू द सबऑर्डिनेट्स। प्लानर को क्या करना पड़ेगा? इट मीन कि जिसने प्लानिंग प्रिपेयर किया है उसको उसका पूरा एग्जामिन भी करना पड़ेगा कि भाई अगर हमने ऐसा प्लान प्रिपेयर किया है तो उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है अगर वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या सक्सेसफुल उसको मिलता है, क्या अच्छा काम मिलता है, क्या उसके मतलब बैरियर्स है, ये सब कुछ उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर देन आफ्टर वो क्या करेगा कि यही इन्फॉर्मेशन में से जो उसके बायबैक होंगे, यानी कि जो उसके डिसएडवांटेजेस है उसको वो एडवांटेजेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इसके वजह से हमारा जो प्लानिंग है वो भी कैसा हो जाएगा? बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। फिर देन आफ्टर नेक्स्ट वन है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का पता चलना चाहिए कि किसको क्या यूज़ करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है। क्लियर? Due to direction, every employee becomes aware about his authority and responsibility. हम उसको बताएंगे, अगर उसको नहीं पता है ना तो हम बताएंगे कि भाई आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में अगर आप ये काम कंप्लीट करते हो तो उसके रिलेटेड आपके पास ये पावर भी अवेलेबल है जो आप ये काम कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्लियर? Order and instruction given by boss are followed properly, which make entire organization effective. हमारे यहाँ पे जो भी टॉप लेवल होंगे, बॉस होंगे, हेड होंगे, वो जो भी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो अगर प्रॉपरली फॉलो हो जाते हैं ना तो इट मीन्स कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो आपके यहाँ पे जितने भी लेवल्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है, उन सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ कैन बी मेंटेन बाय डायरेक्शन। हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के कन्फ्यूजन, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन ला के देते हैं, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू वर्क। तो इसके वजह से एक दूसरे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? डे बाय डे स्ट्रांग होता जाएगा। क्लियर? लीडर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। लीडर क्या करेगा? उसका जो हेड होगा वो सारे डायरेक्शन भी देगा, सारा गाइडेंस भी देगा, साथ में उसको ये भी बताएगा कि आपको कैसे कैसे उस सारे फंक्शन को प्ले करना है और साथ में उसको ये पूरा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है। इट मीन्स कि सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में वो एक मतलब ग्रुप बना के काम निकलवाने की कोशिश करेगा। तो इसके वजह से, और हम जानते हैं कि मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं? एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। क्लियर? तो जो उसका लीडर होगा ना वो ये ट्राई करेगा कि वो सबको साथ में लेके गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा, वो ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा तो जिसके वजह से यूनिटी भी मेंटेन होगी, साथ में कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन होगा, और जितना कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंट्रोल। ऑफकोर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग काम का असेसमेंट कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं उसका। क्लियर? तो इट मीन्स कि ओवरऑल सिचुएशन हम लोगों ने डायरेक्शन देते टाइम देख ही लिया है कि ऐसा ऐसा हैपन हो रहा है, ऐसा ऐसा हैपन नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, कुछ काम नहीं भी हो रहा है। तो एट दैट टाइम उन लोगों ने सब ऑब्जर्व तो कर ही लिया है, तो कंट्रोलिंग का जो आधा काम है ना वो तो वहाँ पे ही खत्म हो गया डायरेक्शन के टाइम पे ही, क्योंकि डायरेक्शन के टाइम पे भी हम लोगों ने ऑब्जर्व तो किया ही है कि काम हुआ है नहीं हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना इनकम्प्लीट है। तो कंट्रोलिंग में भी तो हम वही करते हैं। तो सेम एज इट इज कि आधा काम तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग का डायरेक्शन में कर देंगे। क्लियर? डायरेक्शन रिड्यूस द चांसेस ऑफ अ मिस्टेक एंड एरर्स। डायरेक्शन की वजह से क्या होगा कि भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जा रहा है तो मिस्टेक तो होने वाले नहीं है, अगर एरर हो रही है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करवा लेंगे। क्लियर? सो डिसाइडेड टारगेट बिकम्स ईजी टू अचीव। तो इसके वजह से हम लोगों ने जो टारगेट डिसाइड किए हैं वो अचीव करना कैसा हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। एंड दस कंट्रोलिंग ऑल्सो बिकम इफेक्टिव। तो इसके वजह से कंट्रोलिंग का बहुत सारा वर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में कंट्रोलिंग में भी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई काम प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर? तो इट मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्शन में कंट्रोलिंग का बहुत सारा काम निकल जा रहा है, तो ये वन टाइप ऑफ कंट्रोलिंग ही हो गया। तो इसके वजह से डायरेक्शन की वजह से ज़्यादा कंट्रोलिंग को भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है इंक्रीज इन एंथुजियाज्म।
अब हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमें उसको मोटिवेट करना, उसको बूस्ट रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जब तक सेटिस्फाई होकर काम करेंगे हमारा रिजल्ट बेटर से बेटर हो सकता है। क्लियर? तो इसमें देखते हैं, ड्यू टू डायरेक्शन दैट इज अ चांस चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड द वर्क। उनका पूरा एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम नहीं करना है। क्योंकि पहले तो उसके साथ कैसा हो रहा था डायरेक्शन के पहले कि भाई उसको जैसा पता था वैसा वो काम कर रहे थे, लेकिन डायरेक्शन के बाद उसका जो एटीट्यूड है वो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको मतलब बर्डन वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसको थोड़ा माइंडली दिमाग से सोच सके और साथ में ऐसा काम करना है कि कम टाइम में बेटर रिजल्ट मिल सके। क्लियर? डायरेक्शन प्रोवाइड द मोरल सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़। डायरेक्शन क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है कि भाई चलो एक बार मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम ऐसा मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसको भी क्या लगेगा, मोरल सपोर्ट मिलेगा कि भाई नहीं, हमारे यहाँ पे जो हेड्स है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो बहुत ही अच्छे हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसके वजह से वो भी क्या करेंगे, दिल लगा के काम करने की कोशिश करेंगे और वो भी ये खुद ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम यही मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो दैट इंटरेस्ट इन अ वर्क इज इंक्रीज। तो इसके वजह से उसका जो काम में दिल है वो ज़्यादा लगता है और साथ में वो इंटरेस्टेड होके काम करेंगे। क्लियर? और लास्ट वन इंपॉर्टेंस है फाइंडिंग आउट डेविएशन। डेविएशन का मतलब होगा कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स है तो उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर? थ्रू द डायरेक्शन इट कैन बी सुपरवाइज दैट वेदर द फंक्शन आर डज एज पर डिसाइडेड स्टैंडर्ड और नॉट। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन करेंगे तो पहले सुपरविजन करेंगे, सुपरवाइज करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को कि हम लोगों ने जैसे स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, टारगेट डिसाइड किए हैं, उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? सो द अनडिजायरेबल डेविएशन कैन बी फाइंड एंड ऑल्सो सॉल्व इट। तो हम जब भी सुपरविजन कर रहे होंगे तो एट दैट टाइम ही हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ये लोग कैसे काम कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो सब कुछ हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं और साथ में उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये हो गए हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर ले तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसको कैसे रिमेंबर करना है। तो फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन में इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ऑफकोर्स हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा तो हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? एफिशिएंसी इंक्रीज कब होगा, जब उसका असेसमेंट होगा, यानी कि हम उसको सुपरवाइज करेंगे। क्लियर? एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, असेसमेंट होगा इसके लिए। क्लियर? फिर देन आफ्टर क्या है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि भाई हाँ हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। क्लियर? अब वो मोटिवेट हो रहा है, क्यों मोटिवेट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग कैसा बनाया है, प्रॉपर प्लानिंग बनाया है। पहले 3 करके रिमेंबर करते हैं, 9 है तो 3 पार्ट में हो जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोगों ने क्या किया, एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ, असेसमेंट किया और फिर मोटिवेट किया। क्लियर? ये 3 खत्म हमारे। फिर क्या किया, तो कि इफेक्टिव प्लानिंग प्रिपेयर किया, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से हैपन हो पाया और उसके वजह से हम लोग कोऑर्डिनेशन ला पाए। क्लियर? फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे कौन से थे, तो कि हम लोगों ने इफेक्टिव प्लानिंग प्रिपेयर किया जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव हो गया और उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाया। क्लियर? ये 3 हो गए। अब लास्ट के 3 देखते हैं, तो कि फर्स्ट वन है फंक्शन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का बहुत सारा काम इजी हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा, साथ में लोग कैसे काम करेंगे, तो कि एंथुजियाज होके, यानी कि बहुत बूस्ट होके काम करेंगे। कंट्रोलिंग का काम हो गया, फंक्शन ऑफ कंट्रोल, इंक्रीज इन एंथुजियाज्म एंड लास्ट वन इज फाइंडिंग आउट डेविएशन। अगर डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। क्लियर गाइस? तो आप ऐसे 3 बंच में करके रिमेंबर करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय गाइस।